हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, भी डिटेल में। तो आप जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो आप फास्टर लोड टाइम, स्मूथ इंटरेक्शन, बेटर यूजर एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजी और अलग अलग टेक्निक है जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो पहली तो है कि आप मिनिमाइज डोम एक्सेस, कि आप आपका जितना भी डोम का एक्सेस है आप उसको मिनिमाइज करो। आप फ्रीक्वेंट जो डोम लुकअप्स होते हैं उसको रिड्यूस करो, आप उसमें कैशिंग का यूज़ करो। ओके, जैसे अगर सामने आपके एक कोड का एग्जांपल है कि आप अलग अलग आईडी को एक्सेस करने की जगह उसमें पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप उसको एक बार एक्सेस करो और अलग अलग टास्क एक साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हो मल्टीपल एलिमेंट को रिड्यूस और रिफ्लो करने के लिए। तो पहला तरीका तो ये है कि आप डोम एक्सेस को अवॉइड करो। सेकंड तरीका है इफिशिएंट लूप्स एंड इटरेशन, कि आप जो मॉडर्न लूप्स का यूज़ करो, ना कि पीवीएफ। जैसे आप फॉर ईच का यूज़ करो। आप हेवी लॉजिक जो हमारे लूप के इनसाइड लिखा है उसको आप रिड्यूस करो, आप उसको अपने आप डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो, आप उसमें ऑप्टिमाइज कोड लिखो। तो हमारे लूप के इटरेशन रिमूव हो गए। जैसे आपके सामने एक इनएफिशिएंट कोड लिखा है कि आप नॉर्मल लूप का यूज़ किया, और फिर आपने एक एफिशिएंट कोड लिखा है जहाँ पे आपने डायरेक्टली आपका कोड लिखा विदाउट लेंथ लुकअप। ओके, तो इस तरीके से आप एफिशिएंट लूप का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस रिड्यूस कर सकते हो। थर्ड है कि आप डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग का यूज़ करो। तो जो प्रिवेंट करता है परफॉर्मेंस बोटलनेक को, जब आप स्क्रॉल करते हो, रिफाइज करते हो इनपुट इवेंट्स को। तो जो डिबाउंस होता है, डिबाउंस मतलब डिले एग्जीक्यूशन आफ्टर द लास्ट इवेंट। तो उसमें डिले करो आप। उसमें थ्रोटल मतलब आप उसमें जो लिमिट्स होती है फंक्शनल की, आप उसमें लिमिट सेट करो। डिबाउंस का एग्जांपल बताऊँ मैं आपको। तो हम भी जब भी कुछ भी फंक्शन करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर जो डिले आता है, अब उस डिले को लाओ ताकि उसकी हमारी जो परफॉर्मेंस वो ऑप्टिमाइज होगी। डिले इस तरीके से डिले कि वो स्मूथ लगे जब हमारी वेबसाइट कोई भी उसमें डिबाउंस कुछ भी सर्च और स्क्रॉल करे, कुछ भी लिमिट सेट करे, तो हमारा जो कोड है वो स्मूथ लगे। तो इसलिए आप डिबाउंस फॉर थ्रोटलिंग का यूज़ करो। आप अवॉइड करो मेमोरी लीक्स को। आप जो जितने भी अननेसेसरी इवेंट लिफ्टर है उनको रिमूव करो जो नीड नहीं है। और जब आपने अगर इवेंट लिफ्टर है तो उसका वर्क खत्म होने के बाद उसको आप रिमूव करो। ओके, और जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको आप रिमूव करो। आप ग्लोवर का यूज़ करो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो इससे भी आप मेमोरी लीक्स अवॉइड कर सकते हो। और फिफ्थ तरीका है आप कोड स्प्लिटिंग का यूज़ करो। आप जितने भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड है उसको स्मॉलर चंक में करो और उसको लोड करो जब वो ज़रूरत है उसकी। ओके, तो आप उसमें वेब पैक और डायनामिक इंपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कोड स्प्लिटिंग का यूज़ करो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है। सिक्स पॉइंट है कि आप लेजी लोड और नॉन एसेंशियल कोड, आप क्या लेजी लोडिंग का यूज़ कर सकते हो। ओके, जो आपका एक लोड एनालिटिक्स स्क्रिप्ट होता है तो पर्टिकुलर उस वे में आप लेजी लोडिंग का यूज़ करके जो नॉन एसेंशियल कोड होता है उसका पर्टिकुलर लोड मत करो, जब उसकी नीड हो आप तभी उसको लोड करो। तो इससे भी आप जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सेवन तरीका है कि आप वेब वर्कर का यूज़ करो। तो जो ऑफलोड सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है जैसे इमेज प्रोसेसिंग, पार्सिंग, इसमें आप वेब वर्कर का यूज़ करो। ये क्या करेगा, जो उसकी ब्लॉकिंग होती है थ्रेड की उसको ब्लॉक प्रिवेंट कर देगा। तो उससे क्या आप वेब वर्कर का यूज़ करके आपका जो भी टास्क है वो करा सकते हो आप। ओके, एट्थ पॉइंट है आप मिनीफाई एंड कंप्रेस। आप जितने भी आपके जो टास्क रहते हैं जो मिनीफाई हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, आप उसको करो। जैसे आपके जो टूल्स रहते हैं जैसे टेरफर, यूगीफाई जेएफ, बेबल मिनीफाई, जो जेएफ फाइल को रिड्यूस कर देते हैं उनकी साइज को। ओके, और आप इसमें कंप्रेस्ड फाइल जैसे गेचपी, ब्रोटिल का सर्वर में यूज़ करो ताकि हमारा कोड मिनिमाइज हो पाए और कंप्रेस हो पाए। तो ये भी हमारी जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज होगा। और यूज असिंक्रोनस कोड वाइवली, आपको जो जितना भी आपका एपीआई कॉल वॉल करो आप तो उसको असिंक्रोनस कोड का भी वाइवली यूज़ करो। इससे क्या होगा, जो मेन थ्रेड है हमारी वो ब्लॉकिंग अवॉइड हो पाएगी। और जो लॉन्ग सिंक्रोनस लूप्स है वो बाद में रन करेंगे जब उसकी ज़रूरत रहेगी। ओके, और आप इसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्राउज़र डेव टूल्स का यूज़ करो अगर आपको ब्राउज़र चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा। आप जैसे लाइट हाउस एक टूल है ब्राउज़र में इनबिल्ट रहता है उसका यूज़ करो उसकी स्टैटिक्स देखने के लिए। आप वेब बिटल का यूज़ करो कि उसके वेब में कुछ एरर शो हो रहे कि नहीं हो रहे, आप उनको पूरा एक्सेस करो। और आप क्रोम डेव टूल्स का परफॉर्मेंस प्रोफाइलर को देखो कि उसमें क्या एरर्स क्या कर रहे, उसको इंप्रूव करो। उसके जो रेटिंग होती है जितनी से जितनी चाहो उतनी इंप्रूव करो, आप उसमें रिसर्च करो उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊं तो इसमें हमें जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए। जैसे आपको डोम कैशिंग बताया, डिबाउंसिंग थ्रोटलिंग बताया, लेवी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग बताया, मिनिफिकेशन बताया, अवॉइड मेमोरी लीक्स, असिंक वेब वर्कर। इन सब तरीकों का यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, तब इन सब के बारे में और डीप रिसर्च करो, आप इनको कैसे यूज़ करते हो उसके अलग अलग एग्जाम्पल पर ट्राई करो तो आपको उसका आइडिया लगेगा। ओके, और आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। Thank you for watching.